तो आज हम देखेंगे कि डीलर्स एनुअल रिटर्न DAR कैसे भरना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके लिए आपको, और वो क्यों भरा जाता है, उसके क्या मायने हैं वो हम समझेंगे। तो SDMS पोर्टल मैंने खोला है, इसमें आप जाइए, ये DAR के ऑप्शन को सेलेक्ट करें। DAR जो है हर 2 साल में भरा जाता है, 2 साल में एक बार। तो लास्ट DAR जो था वो 20-21 में भरा गया था, तो उसके बाद 22-23 में भरा जाएगा। 21-22 में नहीं भरा गया था, 22-23 में हम लोग तो यहाँ से हम पॉपुलेट करेंगे नए DAR को। इसके अंदर ये एक रिक्वेस्ट आईडी क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं DAR पीरियड हमें सेलेक्ट करना है, तो 20-21 का लास्ट भरा था, नेक्स्ट 22-23 में हम भरेंगे और हम इसको आगे क्लिक करेंगे। एक सेकेंड। तो ये आपका DAR रिक्वेस्ट 22-23 का खुल के आएगा। यहाँ पे सबसे पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशन टाइप है ये वेरीफाई करना है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। मेजोरिटी केसेस में प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप रहेगा, तो उस केसेस में आप वो सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन टाइप है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे और फिर हम नीचे आ जाएंगे अटैचमेंट्स में। एक बार कॉन्स्टिट्यूशन टाइप सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी जो डिटेल्स हैं आपसे सिस्टम मांग रहा है, क्योंकि ये बी साइट आरओ है, इसमें आपको पैन कार्ड लगाना है। डीलरशिप अग्रीमेंट लगाने की जरूरत नहीं है, बैलेंस शीट आपको लगानी है। रिटेल सेलिंग लाइसेंस आजकल वैलिड नहीं है, आप इसकी जगह GST सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। बैंक अकाउंट की डिटेल्स हैं, जितने बैंक अकाउंट अपनी कंपनी में मैप्ड है सभी बैंक अकाउंट के लेटर्स लेने हैं। इस्टेब्लिश करना है कि जो ऑपरेटेड है वो वेदर एक जना ऑपरेट कर रहा है, अगर प्रोप्राइटरशिप में है, और पार्टनरशिप में है तो जो पार्टनर्स हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं, कोई और थर्ड पर्सन तो उसका ऑथोराइज सिग्नेटरी नहीं है। और क्योंकि बी साइड पंप है तो इसमें हमें एक एक्स्ट्रा चीज चाहिए होती है, परचेज और लीज लैंड लीज अग्रीमेंट होता है, लीज डीड चाहिए होती है। तो एक एक करके हमें सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं यहाँ पे अटैचमेंट्स में जाके। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें होनी जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग एक यहाँ पे क्लिक करेंगे, टाइप में सेलेक्ट करेंगे। तो मान लीजिए हम लोग नीचे से चलते हैं, रिटेल सेलिंग लाइसेंस। तो इसमें आपको GST सर्टिफिकेट अपलोड करना है, टिपिकली 3 इसमें होते हैं। आप इसमें फाइल अपलोड करें, फाइल अपलोड करके चूज करें आप फाइल को। डाउनलोड में से आपको इसमें ये GST सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हैं, इसमें अपलोड कर दीजिए। फिर आप नया फाइल टाइप क्रिएट करें, पैन कार्ड, सिंपल पैन कार्ड आप स्कैन करके रखें, 1 पेज का पैन कार्ड होगा। फाइल अपलोड करेंगे दोबारा, हम पैन अपलोड कर लिया। फिर हमारा थर्ड जो इसमें डॉक्यूमेंट आएगा वो है, मोबाइल इनवॉइस की जरूरत नहीं, लैंड डॉक्यूमेंट। लैंड डॉक्यूमेंट में आपको आपकी जो खतौनी है या सेल डीड है वो आपको अपलोड करनी है। अगर आपने खरीदी हुई है या फिर लीज्ड है तो उसमें सारा पूरी लीज डीड आपको अपलोड करनी है। तो जो भी उसके पेजेस है, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, और आप अपलोड करें फाइल। इसमें लैंड डॉक्यूमेंट की फाइल मैंने ले रखी है, ये आप अपलोड कर दीजिए। सारे पेजेस अपलोड करिए लैंड डॉक्यूमेंट के। फिर आप लैंड डॉक्यूमेंट के बाद डीलर डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है, बैंक डॉक्यूमेंट्स। अब आपको बैंक डॉक्यूमेंट और बैलेंस शीट, ये जो दो हैं, इसके अंदर खास ध्यान रखना है। तो बैंक डॉक्यूमेंट्स आपके कितने टोटल बैंक अटैच है, जैसे जिस आरओ के लिए ये भरा जा रहा है उनके आप आपके फील्ड ऑफिसर से चेक करा सकते हैं, या आपके अगर रिकॉर्ड्स में है कि कितने आपने बैंक रखे हुए हैं। तो जैसे इसके हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे सैप के अंदर 3 बैंक अकाउंट है, एक PNB का है, 2 SBI के हैं। तो हमें इन तीनों बैंक से एक लेटर लेके आना होगा, जिसका फॉर्मेट, जो इस लेटर का फॉर्मेट है वो इस वीडियो के साथ नीचे लिंक में अटैच्ड है। आप उस लिंक से वो फॉर्मेट ले सकते हैं। उस फॉर्मेट को आपको बैंक के लेटर पैड पे प्रिंट कराना है। जैसे ये पंजाब नेशनल बैंक का है, तो उस फॉर्मेट को आप लेके जाइए भर के, पंजाब नेशनल बैंक के लेटर पैड पे प्रिंट करा के वहाँ पे बैंक मैनेजर से साइन करवाइए। अगर आप पार्टनरशिप आपका है या प्रोप्राइटरशिप है, तो प्रोप्राइटरशिप की केस में सिंगल प्रोप्राइटर साइन करेंगे, सील लगाएंगे आपके आरओ की। और पार्टनरशिप है तो सारे पार्टनर साइन करेंगे बैंक लेटर को। और उसी तरह से तीनों बैंक के लेटर्स लेने हैं सेम फॉर्मेट के अंदर, और आपको अटैच करना है PDF बना के।
तो हमने ऑलरेडी ले रखा है यहाँ पे बैंक डॉक्यूमेंट्स। तो इसके अंदर और एक और चीज जो है जो हमारे सैप में मेंटेन है वो, और एक बैलेंस शीट के अंदर भी आपके बैंक डॉक्यूमेंट्स आते हैं। कैसे आते हैं वो दिखा देते हैं आपको। तो क्योंकि 3 बैंक अकाउंट है तो तीनों को मर्ज करके एक पीडीएफ बनाएंगे हम लोग। सारे बैंक डिटेल्स के 3 पेपर होंगे, तीनों को मर्ज करके एक पीडीएफ बनाएंगे और हम फाइल अपलोड कर देते हैं एक बार। बैंक बैंक डिटेल्स, इसको हम लोग बैंक लेटर का नाम दे देते हैं। आपका इसमें ईडीएफएस है तो वो वाला लेटर भी आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। और अब मैं आपको वो जो बैलेंस शीट के अंदर केस में बता रहा हूँ कि किस तरह से होता है। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि जो आपकी बैलेंस शीट है ये इस तरह से, इसमें एक ऑप्शन रहता है नीचे नंबर ऑफ बैंक अकाउंट बैलेंस शीट के अंदर कि आपने इस फर्म के लिए उस फाइनेंशियल ईयर में कौन कौन से बैंक अकाउंट ऑपरेट किए हैं। तो वो आप देख लीजिए कि जो सैप में मेंटेन है वही अकाउंट इसमें आ रहे हों। ये इस तरह का आपको मिलेगा आपकी बैलेंस शीट के अंदर। और जो एक और डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट प्रीव्यू में दिखेंगे। और जो डॉक्यूमेंट हमारा बच रहा है अभी वो है आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको पूरी बैलेंस शीट अपलोड करनी है। उसके अंदर बिल्कुल भी आप वो ना करें कि कम ज़्यादा, 1 पेज 2 पेज नहीं, पूरी बैलेंस शीट ऑडिटेड होनी चाहिए बैलेंस शीट। तो ऑडिटेड बैलेंस शीट हमें अपलोड करनी है। इसमें हम लोग अपलोड कर लेते हैं फाइल अपलोड। और हमने बैलेंस शीट ऑलरेडी रखी हुई है यहाँ पे, बैलेंस शीट को डालेंगे। बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये हमारा बैलेंस शीट अपलोड हो गई। बैलेंस शीट में आपको ये ध्यान रखना है कि ये जैसे एक एग्जांपल है बैलेंस शीट का, उसमें यहाँ पे अगर वो प्रोप्राइटरशिप फर्म है, जैसे कुमार फिलिंग स्टेशन पंप का नाम है, पंप के प्रोप्राइटर का नाम है, कौन सी बैलेंस शीट है, क्योंकि हम 22-23 की भर रहे हैं तो 22-23 मतलब मार्च 2023 की बैलेंस शीट होनी चाहिए, 31 मार्च 2023। यहाँ पे आपके पंप की सील, आपका नाम और आपके सिग्नेचर होंगे। इधर आपका जो सीए है जिसने ऑडिट किया है उनका सील लगेगी और उनका नाम। और इस तरह से आपको करके ऑडिटेड बैलेंस शीट का हर पन्ना आपको लगाना है। एक एग्जांपल हम देख सकते हैं यहाँ पे जो बैलेंस शीट हमारे पास है, डीलर की है ये, तो ये पूरी ऑडिटेड बैलेंस शीट है। क्योंकि ये 20-21 की है तो वो वाली बैलेंस शीट में दिखा रहा हूँ, बाकी आप 22-23 की बैलेंस शीट लगाइए तो उसमें पूरी आपको बैलेंस शीट अपलोड करनी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार आप अपलोड कर देंगे, फिर आप डीआर डिटेल्स में आए। अब इसमें आपको कुछ चीज़ें वेरीफाई करनी पड़ेगी कि आपका पैन कार्ड नंबर जो है, तो उसमें आप पैन कार्ड नंबर लिखते हैं, जो आपके रिकॉर्ड आप जो अपलोड कर रहे हैं उसके हिसाब से लिखेंगे। पैन कार्ड होने के बाद हम डीलरशिप अग्रीमेंट में आ जाएंगे। डीलरशिप के अंदर जिस समय का आपका डीलरशिप है तो आपको वो डेट सेलेक्ट करनी है कि कब आपकी डीलरशिप एग्जीक्यूट हुई थी। तो मान लीजिए मैंने डेट डाल दी उसमें डीलरशिप की। और ये हमारे सिस्टम का रिकॉर्ड है जो नीचे लिख के आ रहा है, रिकॉर्ड एज पर सिस्टम। ये तो इसमें आपको अपना रिकॉर्ड ऐड करना है कि रिकॉर्ड एज पर डीलर क्या है। तो पार्टनर लिखेंगे, फर्स्ट नेम आपके हिसाब से क्या है वो लिखें आप यहाँ पे। और सिस्टम से अलग भी हो सकता है। और अगर प्रोप्राइटरशिप है तो 100% शेयर है, पार्टनरशिप है तो आप दूसरे पार्टनर का नाम ऐड कर सकते हैं यहाँ से। और कितना कितना परसेंट शेयर है वो आपको ऐड करना है। टोटल शेयर जो होना चाहिए 100 के पे आके बैठना चाहिए। तो आपने डीलरशिप एग्रीमेंट की डिटेल्स डाल दी। बैलेंस शीट में फिर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे एक रिकॉर्ड ऐड करना है। रिकॉर्ड ऐड करके आपको लिखना है रिकॉर्ड एज पर। यहाँ पे आपको लिखना है बैलेंस शीट के पहले डिटेल्स डालेंगे, ऑडिटेड कॉपी। पहले हम लोग नीचे भर लेते हैं इसको, पार्टनर।
ऑडिटेड बैलेंस शीट अटैच किया है हमने, यस। बैलेंस शीट ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, बिल्कुल। और प्रोप्राइटर की है, यस। ये सब हम वेरीफाई करेंगे। फिर हम रिटेल सेलिंग लाइसेंस पाएंगे जो कि जीएसटी हमने अटैच किया है यहाँ पे। ये सारे एंट्रीज डबल डबल या ट्रिपल हो सकती है, ये 4 भी हो सकती है अगर पार्टनरशिप फर्म है तो, क्योंकि ये प्रोप्राइटरशिप फर्म का हमने एग्जांपल लिया है, तो इसमें वो कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें रिटेल सेलिंग लाइसेंस का नंबर लिखना है, तो जो भी वो नंबर है, जैसे भी आप डाल सकते हैं उसका नंबर लिख के। फिर बैंक अकाउंट है, तो इसमें अब अपने टाइप ऑफ अकाउंट आपको सेलेक्ट करना है, करंट है कि कैश क्रेडिट है, कौन सा अकाउंट है। नेम ऑफ द बैंक जैसे पीएनबी लिख लें हम, और अकाउंट नंबर हम यहाँ से पीएनबी का डाल सकते हैं। ये आप डालने के बाद नीचे फिर एक एंट्री क्रिएट करेंगे हम कि बैंक अकाउंट ऑपरेट कौन कर रहा है उसकी। दोबारा से ये करने के बाद हम लीज डीड या परचेज, ये केवल बी साइट के ही केस में ऑप्शन आता है। 6 वाला ए साइट में केवल 5 ही भरने हैं आपको, क्योंकि लीज ऑलरेडी कंपनी के पास होती है। तो अगर यहाँ पे जो भी लैंड का स्टेटस है आपको लिखना है, ओन लैंड है या लीज्ड है तो लीज्ड लिखेंगे, परचेस्ड है तो उस हिसाब से एक रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे और दोबारा हम इसको वही नाम भरेंगे। इस तरह से सारी डिटेल्स हमने भर दी है। ये आपको डिटेल सारी भर देनी है। यहाँ पे देख लीजिएगा कि सब पूरा प्रॉपर भरा हुआ है, कुछ मिस नहीं हो गया हमसे। ठीक है, तो ये परफेक्ट है। ये सब भरने के बाद में हम आ जाएंगे ऊपर। ऊपर में आने के बाद हम इसको सबमिट करेंगे। अगर कोई इश्यू होगा तो सिस्टम हमें बताएगा। यहाँ पे हमें टिक करना है इसको, सर्टिफाई दैट द एड्रेस शोन शोरूम एंड गोडाउन इज मेंशन इन डार एज पर द रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। इसको सबमिट करें। प्लीज क्लिक रिफ्रेश बटन इन द डार सेक्शन एप्लेट। तो रिफ्रेश करने के लिए बोल रहा है, तो नीचे ये रिफ्रेश बटन है, यहाँ पे क्लिक किया हमने, अब ये रिफ्रेश हो जाएगा। बिल्कुल डन। अब हम सबमिट करके देखते हैं। प्लीज प्रोवाइड अटैचमेंट फॉर परचेज और लीज डीड। अब वो लीज डीड का अगर मांग रहा है, क्योंकि यहाँ पे परचेज और लीज डीड का अटैचमेंट ये रिकॉर्ड क्रिएटेड है, तो लैंड डॉक्यूमेंट ना क्रिएट करके हम इसको परचेज और लीज डीड में हम चढ़ा सकते हैं वो चीज़। तो परचेज एंड लीज डीड, नंबर ऑफ पेजेस जितने भी हैं वो लैंड डॉक्यूमेंट में 5 पेजेस थे। हम फाइल अपलोड कर लेंगे दोबारा से, लैंड डॉक्यूमेंट, और लैंड डॉक्यूमेंट यहाँ पे भी लिख देंगे, इसको अपलोड कर देते हैं। ओके, ये हो गया। एक बार दोबारा सबमिट करके ट्राई करते हैं डाटा डिटेल्स में, इसको रिफ्रेश करके। तो ये सबमिट हो गया है। ये आपका पेंडिंग अप्रूवल दिखेगा, स्टेटस अप्रूव्ड हो जाएगा तो अप्रूव्ड आ जाएगा, दैट इज इट। ये सिंपल सा प्रोसेस है। इसको आप बिल्कुल पॉइंट वाइज फॉलो करिए, आपकी डार एक बार में एक्सेप्ट हो जाएगी होपफुली। जो बैंक डिटेल्स की जो रिक्वायरमेंट है कि कितने बैंक्स में अटैचमेंट है, वो एसएपी से आपके फील्ड ऑफिसर निकाल के दे सकते हैं। जनरल आपको एक्सेल फाइल भी मिल सकती है उसकी, कितने टोटल। तो हर बैंक से हमें लेटर लेना है, ये थोड़ा ध्यान रखें, ब्लैंक मिस ना करें। और बैलेंस शीट जो है वो पूरी अपलोड करें। ये 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से डीएआर काफ़ी बार रिजेक्ट हो जाती है। तो बैलेंस शीट और बैंक अकाउंट ये थोड़ा विशेष ध्यान रखें, उसके अलावा तो आपका ठीक ही होगा। तो दैट इज इट। जो फॉर्मेट है वो मैं बैंक लेटर का एक बार दिखा देता हूँ, जो कि इसमें लिंक में अटैच किया है नीचे वीडियो के साथ। तो ये आपको एनुअल रिटर्न के लिए बैंक लेटर जो है वो, तो लेटर हेड पे निकालना है बैंक के, बैंक का लेटर हेड, ये ध्यान रखें, खुद के लेटर हेड पे ना निकालें इसको, बैंक के लेटर हेड पे निकालें। जिस भी बैंक का, अगर पीएनबी का है तो पीएनबी का लेटर हेड आएगा यहाँ पे, वो पूरा डिटेल करके दीजिए। खुद साइन करिए, स्टैंप लगाइए, पार्टनर है तो सारे पार्टनर साइन स्टैंप करेंगे। बैंक मैनेजर का साइन लीजिए, स्टैंप लीजिए, बैंक मैनेजर का नाम भी लिखवाएं, ये सब कर दीजिए। अच्छा, मान लीजिए कि आपके हमारे सिस्टम में जो है मेंटेन है कि 3 अकाउंट है, लेकिन आप करंटली 2 ही यूज कर रहे हैं या 1 ही यूज कर रहे हैं, तो आपको ये सिस्टम से डिलीट करवाना होगा। उसको डिलीट करवाने के लिए भी जो है एक रिक्वेस्ट लेटर का फॉर्मेट है,
जो कि हिंदी में है, ये मैंने बनाया है, ये अटैच कर दे रहा हूँ मैं वीडियो के नीचे। तो इसमें आप फिलअप कर लीजिए कि कौन कौन से बैंक डिटेल आपको सैप से रिमूव करवाने हैं आईएफएस कोड के साथ। तो और ये भी आप साथ में अपलोड कर दीजिए बैंक लेटर के साथ में, दोनों लेटर, और ये फील्ड ऑफिसर को दे दीजिए ताकि वो बैंक आपके फर्दर फ्यूचर में नहीं आएंगे, वो रिमूव हो जाएंगे। केवल जो बैंक आप यूज कर रहे हैं वही दिखेंगे, उनकी आपको फिर लेटर भी नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि नेचुरल सी बात है, अगर मान लीजिए आपने एसबीआई को बंद कर दिया है तो आपको वहां से लेटर नहीं मिलेगा। तो ये जो लेटर है ये आपको आपके लेटर पैड पे, ध्यान रखें, खुद के लेटर पैड पे ये प्रिंट करना है। और ये भी आप डीआर में अटैच कर दीजिए साथ में बैंक डिटेल्स के। तो आप मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक के अलावा एसबीआई का है तो 2 बार ये लेटर बना लीजिए आप कि मेरे ये दोनों अकाउंट डिलीट कर दीजिए। एक लेटर में दोनों अकाउंट नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। इसको भी साथ में बैंक डिटेल्स में अपलोड कर दीजिए और हार्ड कॉपी फील्ड ऑफिसर को दे दीजिए, वो आपके अकाउंट डिलीट करवा देंगे सिस्टम से। सो दैट इज इट। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे डीआर बनने में। गुड लक एवरीबॉडी।